साल 2024 के अख्ताम पे मेरे दोस्त के साथ एक वाक़या पेश आया। ये एक सच्चा वाक़या है जो कि मैं अपने दोस्त की ज़बानी आपको सुनाने जा रहा हूँ। आधी रात हो चुकी थी। रात के तकरीबन 12 बज चुके थे। पूरी दुनिया न्यू ईयर एंजॉय कर रही थी, लेकिन मैं अभी भी ऑफिस के कामों में फंसा हुआ था। आखिरकार ऑफिस का काम ख़त्म हुआ। मैंने घर जाने की तैयारी की, बाइक की चाबी उठाई और ऑफिस से निकल गया। ऑफिस से निकलते ही मेरे दिल में एक ख्याल सा आया कि आज रात यहीं ऑफिस में रुक जाऊं, घर ना जाऊं। मगर फिर मैंने सोचा रात भर ऑफिस में रुकना मुमकिन नहीं। घर पे भी ज़रूरी काम है और पहले ही बहुत देर हो चुकी है। आखिरकार मैंने पार्किंग से बाइक निकाली और ऑफिस से घर की तरफ निकल पड़ा। सड़क बिल्कुल खाली थी, सिर्फ मेरी बाइक और मैं रोज़ इस सड़क से गुज़रता हूँ। बाइक बिल्कुल ठीक चल रही थी, लेकिन उस रात कुछ अलग महसूस हो रहा था। दिल कह रहा था जैसे कोई और भी साथ में चल रहा है। मैंने सोचा रात ज़्यादा हो चुकी है, शायद ये मेरा वहम हो। अभी मैं ये सोच ही रहा था कि अचानक साइड मिरर पे मेरी नज़र पड़ी। मिरर में किसी का साया नज़र आया। मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई। घबरा कर मैंने दोबारा देखा, मगर वहाँ कुछ नहीं था। लेकिन अगले ही लम्हे मेरे कान के पीछे एक खौफनाक आवाज़ में किसी ने कहा, रुको। ये सुनते ही मेरा जिस्म सुन हो गया। दिल की धड़कन और तेज हो गई। बिना ब्रेक लगाए बाइक की रफ्तार खुद ब खुद कम हो गई। डर के मारे मेरी सांसें धीमी हो गई। फिर मैंने हिम्मत करके पूछा, कौन हो तुम? कोई जवाब नहीं आया, लेकिन हवा सर्द होती चली गई। सड़क के किनारे लगी हुई एक स्ट्रीट लाइट खुद ब खुद बंद हो गई। उसी वक्त मेरी बाइक भी बंद हो गई। ना इंजन की आवाज, ना रोशनी, सिर्फ अंधेरा। फिर मुझे महसूस हुआ ऐसे जैसे कोई मेरे पीछे बैठा हो। उसका वजन, उसकी सांस बिल्कुल करीब महसूस हो रही थी। डर की लहर मेरे पूरे जिस्म में दौड़ गई। मैंने आंखें बंद की और सिर्फ इतना कहा, जो भी हो अल्लाह का नाम लो और मुझे छोड़ दो। जो भी हो अल्लाह का नाम लो और मुझे छोड़ दो। अगले ही लम्हे मेरी बाइक दोबारा स्टार्ट हो गई। मुझे कुछ समझ में नहीं आया। मैंने पीछे बिल्कुल नहीं देखा और घर की तरफ बाइक दौड़ा दी। आज भी जब मैं उस रास्ते से गुजरता हूं तो साइड मिरर में नहीं देखता, क्योंकि कुछ चीजें दिखाई नहीं देती, सिर्फ महसूस होती हैं। खामोश रातों में चीखें दफन है, सांसों के पीछे कहानियां जिंदा है। ये है खामोश कहानियां।